साथियों नमस्कार। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पीलूपुरा का रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पर एक गाय माता है और उसके साथ आंदोलनकारी मौजूद। आंदोलन का 10वां दिन है। मौसम में धुंध छाई हुई है और वैसी ही धुंध आपको इस आंदोलन के आसमान पर दिखाई दे रही है। इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं यूट्यूबर आकाश ने अपनी एक समझ बनाई है इस पूरे आरक्षण आंदोलन को लेकर के। क्या सवाल लोगों के मन में इसको लेकर के चल रहे हैं, आकाश की अपनी रिसर्च के अनुसार क्या क्या बिंदु हैं, कहां से इस आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी, सीधे आकाश से जुड़ते हैं। आकाश भाई बताइए। साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी आकाश गौड़ और इस समय आप देख रहे हैं मेरे पीछे मैं पीलूपुरा ट्रैक पर मौजूद हूँ। साथियों, गुर्जर आरक्षण आंदोलन जब से शुरू हुआ है कई सारे लोग इसकी वजह से प्रभावित होते हैं, तो उनके मन में कुछ साधारण सवाल आते हैं कि जो कर्नल बैसला थे उन्होंने इसकी शुरुआत किस मानसिकता से की थी और कब क्या क्या हुआ है, सरकार ने अब तक गुर्जर समाज को क्या दिया है और वर्तमान में किस बात को लेकर पेच फंसा हुआ है और क्या मांगे हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कर्नल बैसला की क्या मानसिकता थी। साथियों, जब आप शुरुआत में आंदोलन हुआ था 2006 के आसपास, तब उनके कई सारे टीवी इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था कि वो मीणा समाज को और गुर्जर समाज को एक सिक्के के दो पहलू मानते हैं। मतलब मीणा समाज को यदि SC/ST वर्ग में आरक्षण मिला हुआ है तो गुर्जर समाज को भी SC/ST वर्ग में आरक्षण मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर सबसे पहले उन्होंने आंदोलन किया था और इसकी शुरुआत होती है 2003 में। राजस्थान में चुनावी वर्ष था, विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। नेपथ्य में वसुंधरा राजे और कर्नल बैसला के बीच बातचीत हुई कि गुर्जर समाज भाजपा की मदद करेगा और वसुंधरा राजे गुर्जर समाज को आरक्षण के लिए मदद करेंगी। लेकिन जब 2003 में विधानसभा चुनाव हुए और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी, 2003 से 2006 तक का समय आ गया, लेकिन आरक्षण को लेकर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी। सबसे पहले 2006 में इसी बात को लेकर आंदोलन हुआ। साथियों, इसके बाद जब चुनावी वर्ष था राजस्थान में 2008, तो 2006, 2007, 2008 में आंदोलन हुए तो उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें गुर्जर सहित 4 जातियों को 5% आरक्षण दिया गया और आर्थिक रूप से जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया। मतलब ये 2003 की मुलाकात के बाद 5 साल बाद जब चुनावी वर्ष आया, 2008 में कानून का रूप मिला, जिससे मैं अपन ये समझ सकते हैं कि उससे पहले पीलूपुरा का एक उग्र आंदोलन हो चुका था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। 2006 में आंदोलन हुआ, उसके बाद 2007 में, 2008 में, तब जाकर कानून बनाया गया। लेकिन हर बार की एक समस्या है कि जातिगत आधार पर जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जब वसुंधरा राजे ने जो आरक्षण दिया तो वो 50% की सीमा को पार कर गया, जिसकी वजह से 2010 में हाईकोर्ट ने इस आरक्षण पर स्टे लगा दिया। उसके बाद 2006 में, 7 में, 8 में, 2010 में, 2015 में और 2019 में और अब 2020 में लगभग 7 बार ये आंदोलन हो चुका है और 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन उनको अपने हक का जो आरक्षण है उसका जो पूरी नहीं हो पाई, उसकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। जो स्थायी समाधान है वो नहीं हो पाया है। दोस्तों, दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सरकार की क्या मंशा है, आखिरकार वो क्या करती हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जो सरकार होती है वो अपने काम को जो हमारा टालती रहती है। जैसे आगे के अपने 5 साल निकल जाएं उसके बाद आगे का काम किया जाएगा। इस वजह से जब भी चुनावी वर्ष होता है और जब गुर्जर आंदोलन करते हैं तब वो एक कानून के रूप में इसको पेश कर देते हैं और जबकि उनको पता है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, फिर भी बार बार 50% से अधिक आरक्षण देते हैं और वो फिर 1 या 2 साल रहता है, उसके बाद हाई कोर्ट में लंबित हो जाता है और बीच में कई सारी भर्ती प्रक्रिया निकलती हैं। जैसे तृतीय ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई तो उनमें फिर समस्या आती है विभागों को कि किस तरह आरक्षण देना है, किस तरह नहीं देना है, और ये सब समस्याएं चलती रहती हैं। साथियों, इसके कई बार अब तक 5 या 6 बार कानून के रूप में आरक्षण दिया जा चुका है। जैसे मैं बात करूं 2008 में सबसे पहले एक्ट लाया गया, उस पर 2010 में रोक लग गई। उसके बाद 2012 में, 2015 में, 2017 में और 2019 में लगभग हर बार ये कानून लाया जा चुका है और सरकार को पता है कि रोक लगने वाली है, फिर भी एक छलावे की तरह ये काम किया जाता है। अब साथियों, अंतिम में एक सवाल उठता है जो साधारण जन में उठता है, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, कहीं फंस जाते हैं कि आखिर अब क्या मांगे हैं। अब तो
आरक्षण मिला हुआ है, लाभ मिल रहा है, लेकिन क्या परेशानी है? तो साथियों, अब जो मुख्य परेशानी वो है केंद्र की नवी अनुसूची में इस आरक्षण को डालने की, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है 2019 में और इस बार थे केंद्र की मोदी सरकार। केंद्र की मोदी सरकार ने सवर्णों, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया, वो भी 50% की सीमा से अधिक था, लेकिन उन्होंने इसका समाधान ऐसे किया कि उसको केंद्र की नवी अनुसूची में डाल दिया, संविधान संशोधन के द्वारा उसे नवी अनुसूची में डाल दिया। और नवी अनुसूची का मतलब यह है कि उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। हाँ, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती उसकी। अब जब न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी तो वो एक तरीके से स्थायी रहेगा। अब गुर्जर समुदाय की भी यही मांग है कि केंद्र की नवी अनुसूची में उसको डाला जाए ताकि ये स्थायी हो जाए और फिर से इस पर रोक ना लगे। अब तो साथियों, यहाँ पर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठते हैं कि हर बार चुनावी वर्ष में कानूनी रूप से जो कानून लाए जाते हैं लेकिन उनका लाभ नहीं मिलता और इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। साथियों, आकाश की जबानी आपने सुना, लेकिन आकाश थोड़ा सा आप इसको राजनीतिक दृष्टि से भी समझाने की हमें कोशिश कीजिए कि कर्नल वैसला जो हैं वो एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और पिछली लोकसभा या विधानसभा, राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। तो कर्नल वैसला का राजनीतिक गेम आपको क्या लगता है? कर्नल वैसला जैसे समाज के हितकारी हैं और मतलब समाज के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जो गुटबाजी हुई है, जैसे हिम्मत सिंह गुर्जर जी का जो अलग गुट बन गया है, वो इसी वजह से कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। पहले तो कुछ बातचीत होती थी, वहां तक चलता था, लेकिन जिस तरह पिछली बार मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो खुले तौर पर प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पर उनके सुपुत्र विजय वैसला जी भाई साहब भी मौजूद हैं। तो ऐसे में थोड़ी मंशा पर सवाल उठते हैं कि जब काम भी केंद्र सरकार का है कि नवी अनुसूची में उनको डालना है और राज्य में पहले वसुंधरा जी की सरकार थी और केंद्र की भी सरकार थी, तो उस समय अगर आंदोलन और होता या फिर बातचीत होती तो ज़्यादा फायदेमंद गुर्जर समाज के लिए होता। मूल मांग स्थायी समाधान के लिए आपको क्या लगता है कि नवी अनुसूची में शामिल कर देना, हाँ, तब ये मांग हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। और जो गुर्जर समाज ने अब तक कुर्बानियाँ दी हैं या उनके जो काम इन्होंने इतने समय बिताया है वो सब खत्म किया जा सकता है, बिल्कुल स्थायी समाधान हो सकता है। लेकिन इसमें पहल सब तरीके से सब सरकार को भी और गुर्जर समाज के सभी पक्षों को मिलकर करनी होगी। साथियों, ये थे आकाश जिन्होंने इस आंदोलन को विस्तृत तरीके से अपने अध्ययन के अनुसार आपको बताने की कोशिश की। इनका प्रयास आपको कैसा लगा? आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।